नाउ स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर ट्राइंगल। तो आपने 9th क्लास में ट्राइंगल्स में क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर 10th क्लास में जो ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। पर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स से पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एक थ्योरम पर है। देन 6.1 एक्सरसाइज जो है वो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके आगे जो भी है वो कंप्लीटली चलेंगे सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट पहले इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के बाद डिस्कस करूंगा। वैसे दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बीपीटी और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में, बट फर्स्ट एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है इसलिए ये थ्योरम हमें पढ़नी पड़ेगी। इसका प्रूफ फर्स्टली देखेंगे, देन इसकी सब थ्योरम और बनेगी वो भी देखेंगे, देन इस पर बेस्ड हम कंप्लीटली जितने भी बेसिक टू हाई लेवल तक क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब थ्योरम पहले हम डिस्कस करते हैं क्या है। तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी क्या कहते हैं। इसके स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं। सबसे पहले कि मैं ट्राइंगल बना देता हूं, एबीसी ट्राइंगल, नेमिंग कर दिया एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, देन उसके बाद फर्स्ट लाइन क्या लिखी है कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की एक साइड बीसी ले ली और बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो बीसी के लाइन पैरेलल तो कहाँ? यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ कहीं पे भी हो सकती है, पर हमें ड्रॉ कहाँ करनी है वो अगली लाइन में लिखा हुआ है। तो लाइन इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ द एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड कौन सी हो गई? एक तो ये और एक ये। तो इन दोनों को क्या कर रही है? वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कहां कर रही है? दो अलग अलग पॉइंट पे। तो हमने जो बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की वो ये हो गई। जरूर नहीं कि ये मिड पॉइंट से ही जाए, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है, या हो गई। चलो, अब ये मिड पॉइंट थोड़ी है क्या? इसका नहीं है। तो ये डी और ई जो है वो पैरेलल टू बीसी, डी ई इज पैरेलल टू बीसी एंड आल्सो इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। इट मींस ए बी और ए सी को अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट डी और ई अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहां पर सबसे पहले जब कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो क्या चीजें लिखते हैं? सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन डेट। सबसे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? गिवन डेट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चीज हम क्या लिखते हैं? टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है। फिर थर्ड चीज क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले गिवन डेट, क्या गिवन डेट है कि डी ई इज पैरेलल टू बीसी। तो डी ई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है क्वेश्चन में। ये तो गिवन है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो एक लाइन एक ट्राइंगल की एक साइड्स के पैरेलल हो और अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो यानी पैरेलल वाली कंडीशन गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है? देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो या इक्वल रेशियो। बात देखिए, तो अदर टू साइड कौन सी? ए बी और ए सी, उनको ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना डी और ई, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये है कि एडी अपॉन डीबी बन जाएगा इज इक्वल टू होगा ए अपॉन ईसी, यानी डी और ई पॉइंट जो है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ की वो रिमेनिंग इन ए बी और ए सी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है? क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है? कहीं पे भी हो सकता, जैसे ये ट्राइंगल बनाया, अब ये साइड इसके पैरेलल है तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। हो गया होगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया होगा। तो वही थ्योरम है। अब यहां पर इसको प्रूव करने के लिए ये अगर गिवन है और इससे ये प्रूव करना है तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो अब क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि एक तो ये डी और सी पॉइंट को, ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना डी और ई, इनसे मिला दो, ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन बीई एंड सी डी। तो यहां पर एक लिख देते हैं ज्वाइन बीई एंड सी डी। इसके अलावा और क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? और क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? और ऊपर वाला जो ये ट्राइंगल है इसमें क्या करना पड़ेगा? डी से हमें AC पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? जो डी पॉइंट है उसको AC, डी पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर डाला, ये डाल दिया।
और ये जाके कहाँ मिला, चलो ई एफ ले लेते हैं, एफ पॉइंट पे मिला, मतलब हमने क्या लिखा कि डी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। समझ गए, हमने क्या किया, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला कहाँ पर, ए सी पर, तो वो किस पे मिला, एफ पॉइंट पे मिला। तो यहाँ पर ऑल्सो डी ई एफ, डी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। और इसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन, जैसे डी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला ना, जैसे ई डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, तो डी से डाला एफ पे, तो ई से भी डाल दो परपेंडिकुलर, किस साइड पर, ए बी पर, वो मिलेगा एफ के बाद क्या आता है, जी। तो यानी क्या लिख सकते, ई जी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। बात एक ही है, ए बी या ए डी, क्योंकि ए बी, ए डी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म ए बी है, ए डी को ही तो एक्सटेंड किया तो ए बी आया, ठीक है ना, बात एक ही है। तो ये कंस्ट्रक्शन किया। अब हम बात करेंगे प्रूफ की। प्रूफ, तो प्रूफ में हमें शांत ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो हमें प्रूव करने का है, एक तो एडी और दूसरा डीबी, ठीक है। तो यहां पर हमें एक ट्राइंगल वापस बना देता हूं समझाने के लिए, एक तो ए डी बी, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ये वाला कंस्ट्रक्शन किया। तो यहां पर हमने जो प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड देखो तो एडी और डीबी है, मतलब ये साइड है एक तो, और एक ये साइड है। तो हमें एडी साइड से ऐसा ट्राइंगल लेना है और डीबी साइड से भी ऐसा ट्राइंगल लेना है, यानी दो ट्राइंगल चूज करने हैं जिनमें एक साइड कॉमन हो। तो कॉमन साइड कौन सी ले लो, ये वाली, डी को कॉमन लेते हुए, डी साइड जो है उसको कॉमन लेते हुए इस वाले से और इस वाले से दो ट्राइंगल चूज करो। तो इससे इसको कॉमन लेते हुए एक तो ट्राइंगल ये हो जाएगा, और एक इसको और ये सेम कॉमन साइड ये लेते हुए कौन सा ट्राइंगल आएगा, ये वाला आ रहा है। यानी दोनों ट्राइंगल में डी ई कॉमन साइड होनी चाहिए और ये एडी और डीबी दोनों साइड होनी चाहिए। तो एडी से और कॉमन साइड से तो एक ट्राइंगल चाहिएगा, कॉमन साइड हमेशा कौन सी लेनी है, डी लेनी है। डी का मतलब जो ओरिजिनल हमने जो ड्रॉ की पैरेलल, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है वो। तो यहां पर एडी जो हमने प्रूव करना है उसमें है वो, और जो कॉमन साइड है उससे तो ट्राइंगल बना। तो यहां पर इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई एंड ट्राइंगल डी बी ई, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले लेना है। तो यहां पर डायरेक्ट में लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट तो कौन सा आ जाएगा, ए डी ई, और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, जो ये दूसरी साइड है डीबी और कॉमन साइड डी से मिलके, तो डीबी और डी से मिलके कौन सा बनेगा, डीबीई, और इज इक्वल टू, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या लेना है, तो जो एडी ट्राइंगल में, एडी ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रूव करने में एडी चाहिए। तो एडी ट्राइंगल में जो हमें चाहिए साइड उसको बेस लेंगे। तो क्या चाहिए एडी ट्राइंगल में, एडी चाहिए, इसलिए एडी को हमने बेस ले लिया। तो कोई भी ट्राइंगल, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये ई पे मिला या ये पी पॉइंट पे मिला। इसका एरिया अगर मैं लिखूं तो हाफ इंटू बेस, अगर बीसी को लिया है तो हाइट क्या होगी, बीसी के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी ना वही हाइट होगी, तो हाइट एपी हो जाएगी। अब इसी टाइप से एक ट्राइंगल में ये बना लेता हूं, चलो इसको बना लेते हैं ई एफ जी। अब यहां पे मैं बोल दूं कि इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस, चलो ई एफ को ले लिया, तो हाइट क्या होगी कि ई एफ के अपोजिट वर्टेक्स से हम क्या डाले, ई एफ पर परपेंडिकुलर डाले। यहां तो देखो परपेंडिकुलर डल गया 90 डिग्री, अब इस पे कहां पे परपेंडिकुलर डलेगा, डल सकता है 90 डिग्री एंगल बनेगा। मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, कहीं पे भी ड्रॉ करूं, अगर ई एफ के ऊपर नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, ई एफ जिसको बेस लिया ना उसको एक्सटेंड कर दो। बेस तो यही रहेगा, एक्सटेंडेड वाला नहीं रहेगा बेस, बेस तो जो है वही रहेगा ट्राइंगल का, बट जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो इस एक्सटेंडेड बेस पर हम डाल सकते हैं। तो यहां पर अगर ये क्यू पे परपेंडिकुलर डला है तो जी क्यू जो है वो हाइट हो जाएगी। समझ गए, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसी टाइप से हाफ इंटू बेस, हमने कौन सा ट्राइंगल, हमने ये ट्राइंगल में बेस किसको लिया, एडी को, तो एडी के अपोजिट साइड कौन सी, ई, तो ई से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और वो परपेंडिकुलर कहां मिल रहा है, जी पर।
मतलब ईजी क्या हो गई आपके पास, तो यहां पर ईजी हाइट आ गई। नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, इसमें बेस किसको लेना है, बेस क्या चाहिए, डीबी चाहिए। ये ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि डीबी लेंथ चाहिए थी, इसलिए हाफ इंटू बेस तो क्या ले लो, और हाइट क्या लो आप, तो डीबी के अपोजिट वर्टेक्स कौन, यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर तो क्या डालेगा, सॉरी डीबी लेंगे इंटू डीबी लिया बेस, उसके अपोजिट वर्टेक्स यहां से परपेंडिकुलर नहीं डाल पा रहे तो इसको एक्सटेंड किया बेस को और फिर परपेंडिकुलर डाला, तो हाइट क्या होगी यहां पे, ईजी होगी हाइट। समझे या नहीं, समझ गए। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल एडी, पहले तो ट्रायंगल चूज करना है, तो जो प्रूव करना है उसको देखो, एडी और डीबी। तो एडी से एक ट्रायंगल आएगा, डीबी से दूसरा ट्रायंगल आएगा, पर दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन होगी, तो वो साइड हमने डी को लेना। तो ऊपर वाले से इससे ये ट्रायंगल बन गया, नीचे वाले से इससे ये ट्रायंगल बन गया, इस कॉमन साइड को लेते हुए। तो वो दोनों के एरिया का रेशियो लिखना है। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, तो हाफ तो लिख दिया, बेस किसको लेना है, जो ऊपर वाले ट्रायंगल में प्रूव क्या करना है, एडी वाली चीज प्रूव करनी है, उसको बेस लो, तो हाइट क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये ईजी होगी। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में भी हाफ इंटू बेस किसको लेना, जो प्रूव में चाहिए चीज क्या चाहिए, डीबी चाहिए इसमें से, तो डीबी के अपोजिट वाले वर्टेक्स से हाइट परपेंडिकुलर क्या होगा, ईजी होगा, क्योंकि यहां पर इस बेस पे तो नहीं डाल सकते, तो इसको एक्सटेंड करके हमने डाला, वो मैंने कंसेप्ट बताया था उससे, तो एक्सटेंड कर डाला तो ईजी हो गया। तो यहाँ पर ये हाफ से हाफ कैंसल, ईजी से ईजी भी कैंसल, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो आ गया वो किस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, एडी अपॉन डी बी आ गया। और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी जो हमें प्रूव करना था वो चीज आ गई, पर एक्चुअली इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसलिए एक बार और क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल का रेशियो लेना पड़ेगा, वो इन दो साइड को इंक्लूड करते हुए, और फिर उसके बाद दोनों एरिया को इक्वल करने से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं सेकंड में क्या करेंगे। तो सेकंड चीज में मैंने क्या कहा, किसका एरिया हम लेंगे, देखो एक तो ए और ईजी ईसी, एक तो ए और ईसी, तो ए कहाँ है, चलो वापस डायग्राम को थोड़ा सा रिन्यू कर देते हैं, वापस ये क्रॉस कर देते हैं। एक तो ए ये रहा, एक बार ईसी ये रहा, ए से एक ट्रायंगल आएगा, ईसी से दूसरा ट्रायंगल आएगा, दोनों में भी कॉमन साइड होनी चाहिए, तो वही कॉमन साइड तो वही होगी डी, जो पहले कॉमन साइड ली वही वाली होगी। तो ये ए से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए डी, तो यानी एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन नीचे वाले ट्रायंगल ईसी, ईसी और ये कॉमन साइड से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, तो ई सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू, अब वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो हाफ इंटू, अब बेस ऊपर वाले ट्रायंगल से क्या साइड चाहिए हमें, ए साइड चाहिए, तो बेस ए हो जाएगा, तो ए साइड कौन सी, इस ट्रायंगल में बेस ए ले लिया ये वाला, तो हाइट क्या होगी ये वाली, तो ये देखो डीएफ हो जाएगी हाइट। अब उसके बाद नीचे वाले में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी जो होगा वो भी हाफ इंटू बेस, अब बेस ईसीडी ट्रायंगल से हमें क्या चाहिए, ईसी चाहिए, तो बेस ईसी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, तो इस ट्रायंगल में देखो कि ईसी कहाँ है, ये ईसी, तो ईसी से ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें ये ईसी से अपोजिट वर्टेक्स जहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डाल सकता, इसलिए इसको एक्सटेंड करके फिर डाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डीएफ ही होगा इसमें, डीएफ से डीएफ कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद एक कंसेप्ट लगेगा 9th क्लास का। 9th क्लास का क्या कंसेप्ट लगेगा, सुनना कि 9th क्लास के कंसेप्ट में ये था, यहीं पे बता देता हूं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन पे एक लाइन को एज अ बेस समझ के अगर दो ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक ट्रायंगल, और इसी को बेस समझ के दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला ट्रायंगल कॉमन बेस पे बनने वाले दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस पे बनने वाले ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, तो इसी टाइप से देखो, ये बेस है,
कॉमन, इससे एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल, एक तो डी बी ई और एक ई सी डी, ठीक है ना। एक तो कौन सा डी बी ई, तो यहां पर लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और दूसरा वाला कौन सा ई सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। और ये क्यों इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल्स या टू पैरेलल लाइन आर इक्वल। समझ गए। तो यहां पर इस एरिया ऑफ ईसीडी की जगह में क्या रख सकता हूं, इक्वेशन 2 में फ्रॉम 2, ये वाली चीज में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी को तो सेम ही रखूं मैं, और नीचे जो एरिया ऑफ ईसीडी है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा। और मुझे बताओ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का लेफ्ट और इसका लेफ्ट क्या सेम आ गया, देखो ये और ये सेम आया कि नहीं आया, अरे ये जो है वही एज इट इज ये है कि नहीं है, ठीक है ना। एडी लिखो या एडी लिखो बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। एडी लिखो या एडी लिखो बात तो एक ही है, अरे एडी लिखो या एडी लिखो बात तो एक ही है ना। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आई कि नहीं आई, आ गई। आते ही क्या, इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हो, समझ नहीं आया ये कह रहा हूं मैं, नहीं वहां से नहीं आया। अरे यहाँ पर देख तू कंसंट्रेट कर बोर्ड पे, ये राइट हैंड साइड तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो है ई सी डी वो इसके इक्वल है कि नहीं है, तो यही तो लिखा मैंने, हाँ बोर्ड पे देख सीधा। उसके बाद ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, न्यूमरेटर में ए डी लिखा है, इसमें ए डी लिखा है, तो ए ई डी लिखो या ए डी लिखो बात तो यही ट्रायंगल है, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो दोनों सेम हो गए। तो इसकी जगह जो है मैं रिप्लेस कर सकता हूं इक्वेशन 1 से एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन ई सी, और यही क्या है, थ्योरम है। और यहां पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 रिप्लेस किया तो यही थ्योरम है, हैंस प्रो। तो वो ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कैसे प्रूव करेंगे ये थ्योरम, आपको कम से कम 2 बार घर पे बिना देख के, जैसे मैंने कंसेप्ट बताया है, कुछ भी रखना नहीं है, बस ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन क्या किया यही याद रखना है। बाकी तो जो मैंने चीज़ें बताई, कौन सा ट्रायंगल चूज करना वो कंसेप्ट बता दिया है, फिर ट्रायंगल में एरिया का रेशो लेना है, फिर एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस किसको लेना है, जो प्रूव करना है वो साइड हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल का रेशो लेना है, फिर उसके बाद कैसे क्या उसको इक्विवेलेंट करना है। तो यहाँ पर ये कम से कम 2 बार घर पे रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तभी मजा आएगा, तभी ये एग्जाम में इजीली कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी सब थ्योरम देखेंगे, देन आफ्टर डेट इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, इसमें कि उल्टा हो गया कि अगर आपको ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 2 साइड्स को अगर एक कोई लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगी। तो ये डी, तो यहाँ पर लिखा होगा लाइन इज डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। लाइन कौन सी, डी, ये डिवाइड कर रही है अदर 2 साइड यानी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में। यानी यहाँ पर गिवन डेट क्या है, गिवन डेट आपके पास जो है वो हो गया कि ए डी जो है वो इक्वल रेशियो बना रहा है, ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल रेशियो बना रहा है ए ई अपॉन ई सी के साथ, ठीक है, इक्वल रेशियो बना रहा है। तो क्या होगा कि यहां पर ये जो डी लाइन है इज पैरेलल टू बी सी होगी, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन में कहीं भी अगर ये चीज होगी तो हम यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम डायरेक्ट ये लिख सकेंगे, और ये लिखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, बीपीटी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये गिवन होगा तो हम डायरेक्ट ये लिख सकेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ यूजिंग बीपीटी थ्योरम, और अगर ये लिखा हो तो हम डायरेक्ट ये यूज कर सकेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखकर साइड में, ठीक है। तो मेन थ्योरम हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब बात करेंगे हम सब थ्योरम्स ऑफ बीपीटी थ्योरम।
तो नाउ सब थ्योरम ऑफ बीपीटी जो हमने बीपीटी फाइंड किया था उस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स फाइंड हुए, उसको सब थ्योरम भी कह सकते हैं या रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी हमने पढ़ा था कोई एक ट्राइंगल एबीसी है, अ लाइन ड्रॉन डी इज पैरेलल टू बीसी, देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स AB एंड AC इन इक्वल रेशियो। ठीक है, यही बीपीटी थी, स्टेटमेंट यही था। तो यानी हमें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन इसी लिखा मिलेगा। सच डेट अगर दोनों को रेसिप्रोकल कर दे तो DB अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा EC अपॉन AE, मतलब कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये भी एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिजल्ट मिलेगा? सेकंड रिजल्ट कि यहां पर तो दोनों छोटी साइड का रेशियो लिया था, अब ऊपर वाली छोटी साइड ले लो और पूरी कंप्लीट साइड ले लो AB, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? तो ये चीज हम प्रूव करेंगे कि क्यों लिख रहे हैं हम, वो इसी बीपीटी से प्रूव होगी। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, ऊपर वाली साइड, ऊपर छोटी साइड अपॉन होल साइड इज इक्वल टू, अब इधर ऊपर वाली छोटी ली तो इधर भी ऊपर वाली छोटी AE अपॉन होल साइड AC, और सच डेट दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE, मतलब होल साइड अपॉन अपर वाली साइड, होल साइड अपॉन अपर। तो सिमेट्रिक रखना, मतलब पूरी होल न्यूमरेटर में ले रहे हैं तो इधर भी न्यूमरेटर में लेनी है। छोटी वाली AD तो AD की रेस्पेक्टिव AE होगी, वो आएगी। थर्ड वाली, अभी ऊपर वाली छोटी के साथ पूरी कंप्लीट ली, अब नीचे वाली छोटी के साथ पूरी कंप्लीट भी ले सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? DB अपॉन AB, वो किसके इक्वल हो सकता है? अब यहां पर ऊपर DB के रेस्पेक्टिवली कौन सी है? EC अपॉन AC। तो ये भी थ्योरम जो है, ये रिजल्ट्स जो मिले ये दोनों, ये भी तो बीपीटी हो गई। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी देखी थी, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगी। उसके अलावा ये जो दोनों रिजल्ट्स है, पहले तो इसकी हेल्प से हम दोनों को प्रूव करेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर ये दोनों रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं नहीं तो हम यूज कर सकेंगे। तो वन बाय वन हम दोनों रिजल्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रिजल्ट और सेकंड वाला दोनों कहां से आए? बीपीटी से आए। तो सबसे पहले हम बीपीटी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कि इन ट्राइंगल प्रूफ, फर्स्ट का प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रूव करते हैं तो क्या चीजें होती है? एक तो फर्स्ट गिवन डेट होता है। गिवन डेट क्या है? ये वाली चीज गिवन है, अगर ये गिवन है डी पैरेलल टू BC तो साथ में ये भी गिवन होगा, क्योंकि ये जो बीपीटी मेन थ्योरम है और बीपीटी मेन थ्योरम हम आगे कहीं भी डायरेक्ट यूज कर सकेंगे, क्योंकि मेन थ्योरम हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ये गिवन डेट हो गया, और अब अगला आ गया टू प्रूव। तो आपको इससे क्या प्रूव करना है? ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो ये लिख लेते हैं हम कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, आप प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जो गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन ये रेशो है, इस रेशो से हमें ये रेशो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेशो लिख लेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE, जो बीपीटी का रेशियो है, ओरिजिनल थ्योरम है, उससे रेशियो आया वो। अब यहां पर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उससे ये सेकंड वाला भी ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करो कि जो हमें लाना है और जो हमें गिवन है दोनों में कॉमन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड AD कॉमन है। तो जो हमें गिवन है उसमें AD कॉमन है। ठीक है, और जो लाना है उन दोनों में जो कॉमन है वो AD है। तो जो हमें गिवन है ना, जो कॉमन चीज है वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? जो कॉमन चीज है वो न्यूमरेटर में है ना भी AD, वो कहां होनी चाहिए? तो इसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो ना बोथ साइड, तो इक्वेशन भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी, और जो हमें कॉमन वाली चीज है वो क्या हो गई? डिनोमिनेटर में आ गई। जैसे ही कॉमन वाली चीज जो हमें प्रूव करना है और जो हमें गिवन है डिनोमिनेटर वाली, मतलब जो कॉमन चीज है वो डिनोमिनेटर में आ गई, देन बोथ साइड +1 कर दो। +1 कब करते हैं? जब हमें ये देखो DB और AD दोनों छोटी साइड है, DB और AD दोनों छोटी साइड है, और हमें AB लाना है, वो AB है, AB यानी बड़ी साइड लानी है। तो जब भी ऐसा हो, बड़ी साइड लानी हो ना, तो +1 करते हैं। क्या करते हैं? अब +1 लेफ्ट करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, क्या करने के लिए? बैलेंसिंग के लिए। तो DB अपॉन, सबसे पहले तो जो कॉमन है साइड वो डिनोमिनेटर में लो, और बोथ साइड +1 कर दो डिनोमिनेटर में लेने के बाद। अब क्या कर लो? एलसीएम ले लो। AD एलसीएम आ गया तो DB प्लस क्या हो गया? AD। यहां पर AE एलसीएम आ गया तो क्या हो गया? EC प्लस AE। अब मुझे बताओ DB प्लस AD इसमें क्या होगा? DB प्लस AD क्या होगा? AB। देखो क्या हो गया? AD।
इसमें EC प्लस AE, EC प्लस AE क्या हो गया, AC हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, AC अपॉन AE। तो देखो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल करने से ये भी तो ही जाएगा, तो इसका क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो दोनों वाइस वर्सा, ये वाली चीज़ भी आ गई और ये भी आ गई, तो हेंस प्रूव। इसी टाइप से ये वाली चीज़ भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करो, ये वाली चीज़ हम डायरेक्ट, ये तीनों जो है हम क्वेश्चन में यूज होगा तो डायरेक्ट यूज कर सकेंगे। बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी है कि अगर ये गिवन है तो ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं, और ये दोनों सब थ्योरम या रिजल्ट जो है बीपीटी थ्योरम के वो भी आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। जब करेंगे तब मैं बता दूंगा कि यहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, सेकंड वाला आपको कॉपी कर लेना है, थर्ड वाला भी हम डिस्कस करते हैं। नाउ अब थर्ड वाला जो रिजल्ट है, हमने पहले सेकंड रिजल्ट को किया था प्रूव, अब थर्ड वाले रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं। तो थर्ड वाला रिजल्ट हमें प्रूव करना वो लिख लिया, और गिवन क्या होगा इसको रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, जो बीपीटी का हमारे पास थ्योरम है उसका रिजल्ट गिवन होगा। अब वही चीज जो सेकंड वाले में क्या किया था कि जो प्रूव करना है और जो गिवन है, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर। प्रूफ में तो सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या काम है इन्हें, जो प्रूव करना और जो गिवन है उसमें कॉमन कौन है, DB कॉमन है। देखो तो जो कॉमन है वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, पहले से डिनोमिनेटर है, रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या कर देते फिर +1 बोथ साइड, क्या करते हैं +1 बोथ साइड। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1, एलसीएम ले लेंगे, +1 करते हैं तो ये हो जाएगा AD प्लस DB हो जाएगा, और यहाँ पर EC कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो ये AE प्लस क्या हो जाएगा, EC 1 से होके EC। अब AD प्लस DB देखो, AD प्लस DB AB बन गया, तो यहाँ पर AB लिख सकते हैं, AB अपॉन DB, और AE प्लस EC क्या हो गया, तो ये AC अपॉन EC। ये देखो क्या हुआ, जो इसका रिजल्ट है ये इसका रेसिप्रोकल आ गया एक्चुअली, इससे भी सच डेट क्या, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या, AB अपॉन DB इज इक्वल टू क्या बनेगा, इधर भी रेसिप्रोकल होगा ना, AC अपॉन EC। तो इसको भी अगर रेसिप्रोकल करो, ये अभी ये आ गया, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा, तो दोनों ही यूज कर सकते हो आप लोग। DB अपॉन AB दोनों साइड जो है हमने क्या कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट आया इसका बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हेंस प्रूफ। तो जो पिछला वाला था उसी कंसेप्ट से ये भी हुआ है, ठीक है ना, तो वही बड़ी बात नहीं है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 उसके जो पहले एग्जांपल है, एग्जांपल जो है उस एग्जांपल में ये हेंस प्रूव करना क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन है ये एग्जांपल में, तो वो एग्जांपल ऑटोमेटिक आपका हो गया, क्वेश्चन भी हो गया आपका बुक का। ठीक है, फर्दर अब क्या करते हैं हम, थ्योरम्स हो गई, जो जितनी भी बीपीटी की थी उसकी सब थ्योरम भी हो गई, रिजल्ट्स भी हो गए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बुक के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। 6.1 जो हम एक्सरसाइज है वो 6.2 के बात करेंगे, बिकॉज 6.1 एक्सरसाइज है उसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है, 6.2 एक्सरसाइज में कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए सिमिलर जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी ट्राइंगल्स का वो 6.2 हम बीपीटी थ्योरम्स को करने के बाद हम पढ़ेंगे, तो 6.1 एक्सरसाइज तब हो जाएगी। एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज में फिगर में लिखा हुआ है कि फर्स्ट और टू फिगर्स है और उसमें D इज पैरेलल टू BC, यानी इसमें भी D इज पैरेलल टू BC और D इज पैरेलल टू BC। तो जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में बीपीटी यूज कर सकेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो डायग्राम है इसमें आपको EC फाइंड करना है, EC का मतलब ये फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है कि इस ट्रायंगल में बीपीटी लगेगा, तो यूजिंग आप लिख सकते हो यूजिंग बीपीटी, और आप क्या लिख सकते हो कि EC फाइंड करना है आपको, तो आप EC अपॉन EC अपॉन AE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अब इसे इधर ये वाली साइड ली तो इसके रेस्पेक्टिवली ये वाली साइड आ जाएगी, तो DB अपॉन AD। अब EC आपको तो फाइंड करना है, अब AE साइड कितनी है 1, DB अपॉन AE 1.5, तो ये 1.5 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो EC आपके पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद सेम इसी में इसमें AD फाइंड करना है आपको, तो AD का मतलब ये फाइंड करना है, तो AD अपॉन इसमें भी यूजिंग बीपीटी, क्योंकि D is parallel to BC है, तो AD अपॉन 7.2 मीन्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, तो 1.8 अपॉन 5.4 ये हो जाएगा। अब यहां पर कौन किससे कैंसिल होगा, तो यहां पर ये से कैंसिल हो रहा है क्या, 18 से
नहीं 72 तो हो ही नहीं सकता ना, उधर मल्टीप्लाई जाएगा ना। 18 से 52 हो रहा है क्या? 54 हो रहा है ना, 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स हो गया। और 7.2 ऊपर गया तो 7.2 अपॉन 3, अब 3 से 72 कैंसिल होता है 7.2। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स 6 1 नहीं 2.4 आएगा ना, ठीक है। तो ये 2.4 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया? एडी आ गया। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा डिवाइड का ध्यान रखो, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क करना है, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी लगेगी। ट्राइंगल दे रखा है, साइड्स दे रखी है, साइड्स का रेशियो निकालना है। अगर रेशियो बीपीटी की थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल आ रहा है तो वो जो भी पैरेलल साइड बोला है वो पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप देख लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। थर्ड वाला क्वेश्चन है, प्रूव वाले क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत इजी चीज़ है, जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको फॉलो करना इजीली। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम पे अभी फोकस मत करो कि यह बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे होगा क्या होगा, अभी फोकस करो क्या गिवन है। 2 चीज़ें गिवन है, एक तो LN जो है LN है, मतलब LM ये वाली चीज़ वो पैरेलल टू CB यानी इसके पैरेलल है, तो ठीक है। और उसके बाद LN CD के पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है, और आपको ये रेशियो प्रूव करना है। तो रेशियो पे अभी मत जाओ कि क्या अपन क्या प्रूव करना है, इसको अभी ध्यान मत दो, जो गिवन है उस पर फोकस करो। अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में जो गिवन है चीजें वो 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चीज लिखेंगे और फिर उसको बाद बीपीटी लगाएंगे, फिर सेकंड चीज लिखेंगे, फिर बीपीटी लगाएंगे। 2 साइड्स अगर ट्राइंगल में पैरेलल होती है, एक साइड्स और एक उसके पैरेलल लाइन, तो बीपीटी लगेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो प्रूफ में सबसे पहले तो गिवन डेट फर्स्ट केस लिख देंगे हम। फर्स्ट केस जो गिवन है LM इज पैरेलल टू CB, वो हमने लिख लिया। अब कंसेप्चुअली ध्यान दो कि LM और CB जो है वो कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ये LM और ये CB। रफ में क्या करो, ये दोनों साइड बना दो, LM और ये BC या CB ये बना लो, और इससे ट्राइंगल बनाओ। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ABC बन रहा है, ठीक है। तो आपको याद लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC यूजिंग BPT, समझ गए। अब ध्यान से देखो कि जो प्रूव करना है वो इस ट्राइंगल में क्या चीज है, देखो AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, यानी छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड है। तो हमें जो बीपीटी लगाना है ना, वो ओरिजिनल बीपीटी नहीं, उसकी जो रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किए थे वो अप्लाई करने। तो यहां पर हमने AM अपॉन AB लिखा, यानी जो प्रूव करना है वो चीज लिखा, जो प्रूव करना है वो लिखा AM अपॉन AB। तो यानी ये इसके पैरेलल है, और हमने दिस अपॉन होल साइड लिखा, तो इधर वाला क्या आएगा? AL अपॉन AC आएगा। क्या आएगा? AL अपॉन AC आएगा, ठीक है ना। इधर AM अपॉन AB लिखा, तो इधर AL अपॉन AC आएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये रफ में डायग्राम रफ में बना देना आप लोग। अब उसके बाद फर्स्ट रिजल्ट से हमारे पास एक रेशियो आ गया। अब सेकंड से भी एक रेशियो निकालेंगे, तो ऑल्सो गिवन LN इज पैरेलल टू CD। अब देखो इससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो LN और CD बना लो पहले, ठीक है। LN बना लिया, ये CD भी बना दिया, कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, और ये A पॉइंट है। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ACD ट्राइंगल बन रहा है। तो देख लो ये ACD, वो थोड़ा सा मैंने घुमा के बना दिया। तो इन ट्राइंगल ACD यूजिंग BPT। अब इसमें भी देखो, इसमें भी हम क्या लेंगे, देखो राइट हैंड साइड देखो, जो प्रूव करना है उसका AN अपॉन AD। तो AN अपॉन AD यानी दिस छोटी साइड और अपॉन बड़ी साइड, तो AN अपॉन AD क्या होगा? AL अपॉन AC के इक्वल होगा। तो AN अपॉन AD जो प्रूव करना है उस पर आप फोकस करना है, ठीक है ना, जब अप्लाई कर रहे हैं। AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, और ये इक्वेशन 2। अब 1 और 2 का राइट हैंड साइड देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि AL अपॉन AC इक्वल है, राइट, तो लेफ्ट इक्वल होना चाहिए। AM अपॉन इज इक्वल टू AN अपॉन। तो कौन कौन से ट्राइंगल चूज करने वो पता चल गया, और जो आपको प्रूव करना था वो भी आ गया, देख लो। तो वो सिंपल सी चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे, बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे। ओके, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था उसी पर सेम कंसेप्ट है।
आप वैसे ये क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज करके एक बार सेल्फ कीजिए, उसके बाद कोई डाउट आता है तो वीडियो फिर देखिए। तो मैं अब यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आप लोगों को एक बार सेल्फ करना है। तो यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले तो जो गिवन डेट है, दो चीज़ें गिवन है और रेशियो इक्वल प्रूव करना है। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस डायग्राम थोड़ा चेंज है, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा एज इट इज। तो यहाँ पर गिवन डेट सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो जो गिवन डेट है वो यहाँ पर आपके पास D इज पैरेलल टू AC दे रखा है। अब यहाँ पर देख लो D और AC जो है कहाँ आ रहा है, तो D ये रहा, तो D बना लो अलग से, और AC वो AC बना लो, और इनको मिलाने से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये B आगे वाला, तो यानी ट्रायंगल ABC बन रहा है। तो यहाँ पे ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग BPT लगेगा। आप देखो जो प्रूव करना वो देखो कौन सी साइड का, छोटी बड़ी क्या लेना है, तो BF अपॉन FE। चलो ये वाला लेफ्ट वाले से ये नहीं दिख रहा है तो राइट वाला देख लो। कभी भी लेफ्ट वाले से इस डायग्राम में कुछ दिख नहीं रहा है तो कोई नहीं, राइट वाला देख लो, तो B अपॉन AC दिख रहा है। B अपॉन AC यानी दोनों छोटी साइड का ही रेशो है, तो इधर भी दोनों का, तो यहाँ पर B अपॉन EC लिख देंगे हम, BE अपॉन इक्वल टू BD अपॉन AD या DA, एक ही बात है, और इसको 1 नंबर दे देंगे। अब उसके बाद सेकंड जो गिवन है पैरेलल वाली साइड का, वो लिख लेंगे ऑल्सो गिवन। तो DF इज पैरेलल टू A। अब उससे भी कौन सा, ये डायग्राम जो है वो रफ वर्क है एक्चुअली। अब उसके बाद DF और AE, तो DF ये रहा और AE ये रहा, तो DF और AE बना देते हैं। तो ये DF बनाया और ये AE बनाया, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है आगे, तो वर्टेक्स जो है वो B है एक्चुअली। तो कौन सा ट्रायंगल यूज हो जाएगा, ABE, इन ट्रायंगल ABE। यूजिंग BPT ऑल्सो। अब यहाँ पर हमने ये वाली दी थी, अब ये वाली चीज देखेंगे BF अपॉन FE, तो ये BF अपॉन FE है, तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, वापिस BPT लगेगा तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। और इक्वेशन नंबर 2, अब 1 और 2 का कंपेयर करोगे, दोनों का राइट देखो इक्वल है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा इज इट इज सब कुछ, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट इक्वल लिख सकते हैं हम, राइट इक्वल है, तो B अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो ये आपके पास क्या हो गया, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। तो बहुत सिंपल सी चीजें, कंसेप्चुअली आप चलोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम दे रखा है, डायग्राम पे अभी फोकस नहीं करना है, फोकस करना है गिवन डेट और प्रूव तो ऑटोमेटिक जो चाहिए वो हो जाएगा। तो जो गिवन डेट है वही जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, वही कंसेप्ट, गिवन डेट में दोनों साइड कौन से ट्रायंगल में यूज हो रही है, उसमें BPT लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रूफ गिवन डेट। तो गिवन डेट जो हमारे पास है वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हम ले लेंगे, D इज पैरेलल टू OQ, और डायग्राम बना के D और OQ कहाँ आ रहा है, वो उससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो D देखो ये रहा और OQ ये रहा, तो इससे और इससे मतलब DE ये रहा और OQ इसके नीचे, तो इससे मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है, वर्टिसेस क्या आ रहा है, वर्टेक्स P आ रहा है ऊपर वाला, तो यानी PQO ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल PQO यूजिंग BPT। ठीक है, BPT लगेगा तो क्या, P अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DU, और ये इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। आफ्टर डेट सेकंड स्टेटमेंट से सेम चीज बनाएंगे हम। तो यहां पर ऑल्सो गिवन क्या, DF इज पैरेलल टू OR। अब इससे कौन से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये DF और OR से कौन सा बन रहा है, एक्चुअली POR बन रहा है, ध्यान से देखे तो, ठीक है ना। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन हो तो रफ में बना दो, DF और OR ये रहा, ये DF और ये OR, और उसको मिला दो, तो ऊपर वाला तो P आएगा वर्टेक्स, तो यानी POR ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल POR यूजिंग BPT अगेन। तो BPT क्या यूज हो जाएगी यहाँ पर, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO।
और ये 2 नंबर। अब देखो दोनों का राइट इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल होना ही है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास FR। अब ये जो रिलेशन आया वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, उससे कन्वर्स ऑफ BPT लगा के ये आ जाएगा पैरेलल। तो ये P अपॉन EQ देखो कहाँ है, P आपके पास कहाँ है, देखो क्या है, PE EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो मतलब ये वाली जो EF साइड है वो QR के पैरेलल हो गई, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो EF जो है वो QR के पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या कहता है, रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल होगी, तो EF अपॉन QR, तो EF इज पैरेलल टू QR, और यही चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भी जो है वो सिमिलर कंसेप्ट का है, कंप्लीटली सिमिलर कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज 5th क्वेश्चन जैसा है, मैंने अभी बताया था, वैसे आपको वीडियो पॉज करके खुद करना है, कोई डाउट आए तो देखना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, डायग्राम दे रखा है, ये 2 चीजें गिवन है और उसके बाद ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम उठाते हैं जो गिवन है। तो गिवन डेट क्या गिवन है, फर्स्ट कि AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ। अब AB इज पैरेलल टू PQ, तो AB और PQ कहाँ है, ट्राइंगल में देख लो, तो AB ये रहा, PQ ये रहा, तो दोनों से एक्चुअली देखे तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, OPQ बन रहा है, ठीक है ना। लिखने की वजह से मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अब डायग्राम से देख के, तो OPQ AB और PQ से बन रहा है OPQ, तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में हम क्या ले सकते हैं, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 1। अब सेकंड चीज जो पैरेलल गिवन है, ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है कि AC इज पैरेलल टू PR, तो यहां पर AC ये रहा और PR ये रहा, तो ट्राइंगल कौन सा काम आ जाएगा, OPR, इन ट्राइंगल OPR। अब इस ट्राइंगल में भी क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, नंबर 2 आ गया। अब यहां पर दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट को आप इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों के राइट को इक्वलेट कर देंगे, तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब ये देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये आ रहा है, तो मतलब ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, OQ, ठीक है ना, OQR। वैसे लास्ट क्वेश्चन में भी जो है वो लिखना था कौन से ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगा रहे हो, वो लिखा नहीं मैंने, तो वो लिख देना, उसमें भी पूरा कंप्लीट ट्राइंगल था वो आ रहा था, तो क्या ना, तो ये लाइन लास्ट क्वेश्चन में भी ऐड कर लेना कि यहाँ पर OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR कौन से ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लगेगा, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल OQR यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमने यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT लिखा, उससे पहले कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं वो नोट कर लेना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, तो BC जो है वो किसके पैरेलल होगा, QR के, तो BC इज पैरेलल टू QR, और ये क्या आपके यहाँ बहुत सिंपल सी चीज है। तो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा उसी को फॉलो किया और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया।